तो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं कहां पे मैंने ट्रेड लिया था उसकी एनालिसिस। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो एक्चुअल में मैं आपको ये बताऊं तो ना तो मेरे से ए पकड़ाया और नहीं मेरे से ए पकड़ाया। अब रीजन बताते हैं भाई। रीजन ही जानना सबसे बड़ी बात है कि कब मार्केट को नहीं पकड़ना है, कब पकड़ना है। लेकिन एक्चुअल में आज पकड़ा जाता तो अच्छी बात था, बन जाता अच्छा खासा। लेकिन भाई नहीं पकड़ाया। मैंने 2 बजे तक, शायद 2:30 बजे तक मैं ऐसे ही बैठता रहा, नहीं मेरे से पकड़ाया। एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कॉल साइड में जो ए वाला है, जो भी ए वाला है, ये क्यों नहीं पकड़ाया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो सुनिए सबसे पहले, और उसके बाद पुट वाला में भी अब मैं खोपड़ा लगा रहा हूँ। उस टाइम मेरे को सच में बुद्धि काम नहीं कर रहा था कि एक्चुअल में ये पकड़ाएगा कि नहीं, क्योंकि कुछ रीजन थी कॉल साइड में जाने का, इसके वजह से मेरे से नहीं पकड़ाया। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं कि जो भी ए था यहां से लेकर के यहां तक मैंने कैप्चर किया है। एक चीज ये कैप्चर किया है, बाकी मेरे से ना तो ये कैप्चर हुआ नहीं ये कैप्चर हुआ। तो मेरे से यहां से लेकर के यहां कैप्चर मैंने किया है पर्सनली। तो देखिए चीजों को किस तरह से समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉल वाला कैसे छूटा मेरे से। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कॉल वाला मेरे से कैसे छूटा, तो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे कि बीच में कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा था कि मार्केट जो ये जो है कि लो यहाँ मारता है, ठीक है, ये लो यहाँ मारता है। दूसरा मैं ये सोच रहा था कि लो अगर ये मारा है तो दूसरा ये यहाँ तक मारे, तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन बन जाएगा, तो एक तरह से ए हो जाएगा, दूसरी टच इस टाइप से हो जाएगी, और तो इस तरह से एक और ए, इस तरह का मेरे को कंफर्मेशन मिलता। तो एक ट्रेंड लाइन कुछ कुछ समथिंग काम कर रहा था माइंड में कि चलो ठीक है, यहाँ से गया है तो एक ट्रेंड लाइन तो एक ए बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि ठीक है यहाँ से चला गया मार्केट, जब यहाँ के बाद यहाँ जब आ रहा था तो सुनिएगा, यहाँ यहाँ पे तो पकड़ ही नहीं सकते ना भाई। यहाँ पे कैसे पकड़ोगे, यहाँ पे किस बेसिस पे पकड़ोगे। एक चीज काम कर रहा था सिर्फ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने एक फिबोनाची लगाया, यहाँ सिर्फ यार, हाँ, फिबोनाची जब यहाँ से मैंने लगाया था तो इस टाइम का हाई था ए वाला। तो देखने के बाद यहाँ से 50% पे उठा है, तो इस बेसिस पे उठाया जा सकता था। लेकिन एग्जैक्ट उस टाइम में मैं यहाँ पे नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची के साथ में एक और मेरे को कंफर्मेशन चाहिए था। तो ना तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था, ना रेजिस्टेंस दिख रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब सेकेंड टाइम में आ रहा था तो एक तो ये मेरा सपोर्ट दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है। दूसरा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बन जाए। तो एक दोनों कंफर्मेशन के साथ में मैं यहाँ पे उठाने के लिए रेडी था। लेकिन मार्केट अगर आप ये देखोगे कि अगर यहाँ से फिबोनाची जब यहाँ लगाओगे इस टाइप के हाई, यहाँ जब हाई और यहाँ लो, तो आप ये देख रहे हो कि मार्केट 50% लेवल पे आया ही नहीं। देख रहे हो, थोड़ा सा सिर्फ बचा था। ये देखिए, एक कैंडल, एक ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इस कैंडल और ये जो 50% का लेवल है, यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा बचा है। जैसे ही आ जाता तो मैं एंट्री ले लेता। एसएल कहाँ रखता, इसके नीचे का एसएल 60% के नीचे का क्लोजिंग। पहला कंफर्मेशन सपोर्ट, दूसरी कंफर्मेशन थोड़ा थोड़ा ट्रेंड लाइन बन रहा था, तीसरी कंफर्मेशन कि कहीं ना कहीं, तीसरी कंफर्मेशन 50 से 60% फिबोनाची का। और इतना ज्यादा गिरा है तो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन जब कवर अप करेगा तो मार्केट का ऊपर तो भागना ही है। तो गिरते तो जाएगा नहीं, स्विंग बना करके गिरता है ना, ऐसे तो डायरेक्ट गिरते जाएगा नहीं। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे मैं पकड़ूं और मैं ज्यादा नहीं, यहाँ मैं निकल जाता। लेकिन भाई निकलने का मौका भी नहीं देता। एक कैंडल दिख रहा है, यहाँ क्लोजिंग है, मतलब अच्छी खासा प्रॉफिट होता। लेकिन भाई मेरे से नहीं पकड़ाया, तो ये वाला ट्रेड मेरे से छूट गया। दूसरी बात कि अगर हम पुट वाला को पकड़ने के लिए देखें तो अभी हम जब देख रहे हैं तो मेरे से अब थोड़ा बहुत बुद्धि काम कर रहा है, लेकिन उस टाइम सीरियसली मेरे से नहीं हो पाता और नहीं मैंने किया था। लेकिन देखिए एक चीज हम आपको दिखाते हैं पुट वाले साइड में, कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मार्केट ये था, ठीक है। आप ये देखिएगा कि इस तरह से कुछ एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा था, एक चीज ठीक है। दूसरी चीज कि ये मेरा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के काम करता, ठीक है, सपोर्ट के काम करता। तो पहला चीज तो ये कि देखिए कि मार्केट सपोर्ट पास आकर के कंसोलिडेशन दिया, ठीक है, यहां पे आया इस लेवल पे कंसोलिडेशन दे करके ये जो कैंडल है, ये कैंडल नीचे का क्लोजिंग दिया सपोर्ट के नीचे, ठीक है। सपोर्ट का नीचे का क्लोजिंग देना
आपको समझ आती है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे लड़ाई हुई है 15 मिनट, लड़ाई में सेलर जीता है, और कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सेलर एग्रेसिवली नीचे गिरा रहे हैं। तो कितना कंफर्मेशन था, एक कंफर्मेशन, ये मेरे को उस टाइम बुद्धि नहीं काम कर रहा था सीरियसली, लेकिन लेना चाहिए था। मैंने इस पे काफी ज्यादा ट्रेड मारा है। आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो कैंडल था ना बहुत नीचे जब क्लोजिंग दिया ना तो मेरे को इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन जब ये ट्रेंड, ये जो कैंडल है ना बहुत तेजी से ऊपर गया था, इसमें पकड़ना चाहिए था ये कैंडल पे, लेकिन नहीं पकड़े। बहुत सडन, मतलब कि कुछ वहां पे बुद्धि काम करना, आप ये कह सकते हैं सच में काम करना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो मेरे को सेल नीचे में इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी चीज ये कि एक चीज तो ये था कि जब यहाँ से यहाँ गिर गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक ना कर जाए। लेकिन जैसे ही नीचे क्लोजिंग दिया तो बहुत ज्यादा नीचे क्लोजिंग एसेल काफी बड़ा बन रहा था। अगर गलती से एसेल हिट हो जाता तो 2 दिन 3 दिन का पैसा लेके चला जाता। तो इस तरह से मेरे को साइकोलॉजी काम कर रहा था। और दूसरी चीज की मार्केट ने एंट्री दिया है, एक कैंडल ने रीटेस्ट किया है, यहाँ तक रीटेस्ट किया है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहीं पे पकड़ना चाहिए था, यहाँ या यहाँ पे पकड़ना चाहिए था। एसेल इसके ऊपर में लगा करके शांति से बैठ जाए, रेंज का ही एसेल लगेगा ना, रेंज का ऊपर या नीचे एसेल लगेगा। तो इस टाइप से मेरे को एंट्री ले लेना चाहिए था, काफी अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन खैर नहीं हुआ, मैंने एंट्री नहीं लिया। एक चीज यहाँ पे लिया जा सकता था। अच्छा एक चीज और कि यहाँ पे लिया जा सकता था कि नहीं, एक चीज सुनिएगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये फिबोनाची है, ठीक है। फिबोनाची का एक चीज हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये मेरा इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था। आप ये देखो, आपको यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा है ट्रायंगुलर पैटर्न। एक चीज तो ये था। दूसरी चीज कंफर्मेशन कि अगर इस लो से और इस हाई का फिबोनाची लगा रहे हैं तो 50 से 60% का लेवल कौन सा आ रहा है, ये मेरा 50% का लेवल है और ये मेरा 60% का लेवल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब यहाँ से खुलती है मार्केट तो अगेन नीचे आती है, और 50% से ऊपर में लड़ाई हो रही है। मार्केट का 915 मान ली कैंडल का लो से, यानी आज का लो से 22 तारीख का लो से आज का हाई तक के अगर फिबोनाची लगा रहे हैं तो 50 से 60% के लेवल के ऊपर में लड़ाई हो रही है, ठीक है भाई, इतना तक क्लियर है। जैसे ही लड़ाई हुआ तो लड़ाई होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है ये नीचे में क्लोजिंग देता है, तो इसी पे एंट्री होता है, एसेल लगता है इसके ऊपर में। और यहाँ भी एसेल मेरे लिए पर्सनली जब मैं फिबोनाची पे ट्रेड मारता हूँ ना तो यहाँ एसेल काफी छोटा रहता है, यहाँ पे काफी बड़े बड़े एसेल बन रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेड मारा जाता, एसेल इसके ऊपर में ही रहता, और उसके बाद फिर यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट नीचे का, ये सॉरी ये वाला ट्रेड सेकंड वाला, और थर्ड मेरा इसके ऊपर में जाता, ट्रेलिंग एसेल यहाँ पे हिट कर जाता। तो कहीं ना कहीं इस तरह से इसको कैप्चर किया जा सकता था। पहला चीज फिर से सुनिएगा, एक तो ट्रैंगल पैटर्न बन रहा था, ठीक है। दूसरी कंफर्मेशन ये कि 50 से 60% के ऊपर में लड़ाई होने के बाद 60% के नीचे का क्लोजिंग आया है, वो भी हेल्दी कैंडल से। तो ये 3 कंफर्मेशन के साथ में एंट्री बन जाती और कहीं ना कहीं पूरा के पूरा कैप्चर किया जा सकता था। भाई इतना पकड़ लेते थे काफी था, ये समझ लो ये हैमर यहाँ तक आई है तो काफी था। तो और ट्रेलिंग वाला ट्रेलिंग करके यहाँ तक पकड़ा जा सकता था, ये कहीं ना कहीं ट्रेलिंग एसेल हिट करता। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी राउंड कैप्चर किया जा सकता था। अच्छा मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों मारा, जो हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया कि जैसे ही ये देखिए, पहले आपको ये चीज दिखा रहे हैं कि ये मेरा कहीं ना कहीं एक तरह से एक मेरा ट्रेंड लाइन बन रहा था और नीचे से एक ए बन रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए मैंने सोचा कि एक कैंडल मेरे को ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट दे दिया तो एक चीज एक हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट तो बहुत ऊपर चला गया। तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से लो लगाया और ए उस टाइम तक के हाई, तो एक कैंडल हाई था तो इस टाइम के हाई ए था, और ये मेरा जो है 50 से 60% का लेवल आता, और ये 60%, 50 से 60% का लेवल पे जैसे ही मार्केट ये वाला कैंडल आया तो मैंने यहीं पे उठाया और एसएल कहाँ लगाया, 60% के नीचे का क्लोजिंग, कि जैसे ही नीचे का क्लोजिंग दे देगा मैं एग्जिट ले लूंगा। तो जैसे ही आया देखिए, और एसएल हिट नहीं करता, कैसे कि एक तो ट्रेंड लाइन था तो वो मेरा सपोर्ट के जैसा काम करता, दूसरी चीज कि कल का क्लोजिंग भी यही था, ठीक है।
तो कल का क्लोजिंग का भी बहुत ज़्यादा हैवी सपोर्ट के काम करता है, रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। जैसे कि आप देखिए एक कैंडल, देखिए यहाँ ये कल का क्लोजिंग था, ये मेरा कल का क्लोजिंग था। क्लोजिंग जैसे ही ये वाला कैंडल तोड़ा है तो कितना बड़ा मतलब कि नीचे का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब भी क्लोजिंग पास टूटता है तो काफी ज्यादा मात्रा काफी ज्यादा सेलिंग या काफी ज्यादा बाइंग आती है। तो देखिए ये मेरा कल का क्लोजिंग था, देखिए ये कैंडल जब तोड़ी है तो देखिए कितना ऊपर गया है। तो इसी तरह से बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि जब भी क्लोजिंग टूटती है तो काफी ज्यादा ये होती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे एसएल ना काफी ज्यादा बना हुआ था, तो ये टूटता नहीं। तो एसएल मेरे इसके नीचे का एसएल लगा करके यहाँ पे मैंने उठाया, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट का मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ कुछ कुछ क्वांटिटी निकाल करके और ये ट्रेलिंग एसएल इस पे हिट करवा के बाहर हो गया। दैट्स इट। तो यही ट्रेड था आज का दिन, और मेरे से कोई भी ट्रेड नहीं हो पाया। मैं तो यहीं पे लिया, बाकी नहीं, ये भी छूटा, ये भी छूटा। दैट्स इट गाइज, आज का यही ट्रेड था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।